हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये नार्सिसिस्ट फादर के ऊपर है। और इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसे आप बाकी वीडियोस को भी करते हैं। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये घर के उस इंसान के ऊपर है जी जो घर का मुखिया होता है, जो घर का सब कुछ देखभाल करने वाला इंसान होता है। क्योंकि माँ बाप में पिता घर की वो चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी ताकत होती है घर में। ऐसी ताकत जो पूरे घर को चलाती है, घर की हर प्रॉब्लम्स को देखती है, सुनती है, सब कुछ करती है, उनके लिए सारा कुछ वही करा के देती है। सब कुछ अच्छा हमारे लिए पैसा कमाने के लिए, मतलब हमारे को जो भी चीज़ें चाहिए होती है लाइफ में वो फुलफ़िल करने के लिए हमारे फादर ही सब कुछ करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद अभी आपको जो आगे जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ नार्सिसिस्ट फादर के ऊपर, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते जो नार्सिसिस्ट फादर होते हैं। जो मैंने आपको पहले जो शुरू में जो लाइन्स बताई हैं वो एक नॉर्मल इंसान की होती हैं, एक नॉर्मल फादर की होती हैं। मगर नार्सिसिस्ट फादर जो रहते हैं वो अपने घर परिवार वालों को इस तरीके से रखते हैं कि कोई अपने नौकर को भी घर में ऐसा नहीं रखता जैसे वो रखते हैं। मतलब अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इस तरीके से रखते हैं कि सारी ज़िंदगी वो परेशान ही रहते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट फादर होता है वो अपने घर में किसी को भी सुखी नहीं रहने देता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुछ हरकतें होती हैं, ऐसी लत होती हैं उनको कि नशा करना, सिगरेट शराब पीना, अच्छे जितना मतलब गंदगी हो सके घर में उतना वो करना, बच्चों के सामने ही बच्चों को, अपनी वाइफ को गालियां देना, मारना उसको मतलब ऐसी सी बातें बोलना कि जैसे सारा ब्लेम उसी के ऊपर आ रहा है कि उसकी औरत ही गलत है। जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वाइफ की वजह से ही आ रही हैं। वो अपनी गलती कोई मानता ही नहीं है। वो इतना घर के लोगों को डरा देता है, इतना ज़्यादा उनकी डिवैल्यू करता है, इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे देता है कि वो बेचारे सारी ज़िंदगी, जब तक वो इंसान की लाइफ में बीच में रहता है तब तक वो उससे डरे ही रहते हैं। क्योंकि क्या करेगी एक औरत जो कि एक एम्पैथ है, जो अपना घर चलाने के लिए, संभालने के लिए उस इंसान की बातें सुन रही है, मार खा रही है, उल्टे जो उसको इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज बोलता है, अगर वो सुन रही है, वो खाली इसलिए सुन रही है कि उसको खाली अपना परिवार चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, उसे अपनी लाइफ को चुपचाप रह के मार खा के ही चलाना है। और नार्सिसिस्ट फादर की सबसे बड़ी हरकत ये होती है कि ठीक है, आप नशा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिगरेट शराब पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर उसके बाद अगर आप आके अपनी वाइफ को मार रहे हो, या बच्चों को मार रहे हो, या उनको गालियां दे रहे हो, तो वो इन लोगों की ना एक आदत क्या कह लो, या इनकी हरकतें गंदी वो होती हैं। अच्छा, अगर आपने इनको घर से लड़ाई झगड़ा करके चले गए कहीं भी अगर कहीं भी मतलब इनका कहीं भी आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, घर के अंदर कुछ बात पे भी हो, किसी भी बात पे हो गया, तो ये आपसे झगड़ा करके बाहर चले जाएंगे। और बाहर वाले लोगों को ऐसा साबित करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे घर परिवार वाले गलत नहीं, देखो उन्होंने मेरे को झगड़ा करके मेरे को मार के बाहर निकाला। और अगर आपका बेटा या बच्चा है घर में, या लड़का है आपका कोई, तो उसके ऊपर ब्लेम कर देंगे कि भाई वो मेरे को मारता है, उसने मेरे को मारा, देखो मैं उसका बाप हूँ, उस लड़के ने मेरी औलाद नहीं मेरे को मारा है। अपनी औलाद को ही ज़बरदस्ती लोगों के सामने बुरा बना देते हैं। बल्कि वो जो बच्चा है जो बेचारा अपनी माँ का पूरा ध्यान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसने कुछ कहा भी नहीं होगा ना, तब भी उस बच्चे के ऊपर ब्लेम कर देंगे। क्योंकि वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, उसको भी पता है कि भाई मेरा बाप जो है गलत इंसान है, मेरे माँ बाप मेरे पापा अगर अच्छे होते तो हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे होते, अच्छी लाइफ जी रहे होते। मगर जिस इंसान ने मेरी माँ को हमेशा परेशान किया, मेरी माँ को हमेशा मारा, गालियाँ दी, हमेशा उसको कंट्रोल में रखा, हालांकि
जो इंसान बेचारा सीधा इम्पैथ है उसको क्या कंट्रोल में रखना, वो तो पहले से कंट्रोल में है, वो तो क्या गलत कर रहा है आपके लिए। और दूसरों के सामने आप बाहर जाके लोगों को ब्लेम कर रहे हो, बता रहे हो कि भैया मेरे घर परिवार वाले मुझे मारते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे खाना नहीं देते हैं, मेरा बेटा मुझे मारता है। और अगर उसमें से अगर इनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, अगर उसमें से अगर एक बच्चा इनके जैसा नहीं निकला या इनकी आदतें अगर उसमें नहीं आई, तो फिर उसको उस बच्चे को भी पूरा बदनाम करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर भी उल्टी सीधी बातें डाल के उसको कुछ भी बोल देंगे। मगर आप, ठीक है आपके अंदर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। देखो मैं आपको ना ये कुछ इस वीडियो में ना मैं किसी की लाइफ में लेके किसी को ना भड़काना चाहता हूँ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। अगर, क्योंकि देखो बच्चे जब तक छोटे हैं, जब तक बच्चा पढ़ाई करके पूरा पढ़ नहीं गया, सब कुछ अच्छी जॉब में नहीं लग गया, तो वो तब तक अपनी माँ को साथ ले जाके कहीं कुछ रह नहीं सकता वो। हाँ, अगर माँ के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो अच्छी जॉब कर रही है, ऐसे कुछ कर रही है, अगर उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है, डाइवोर्स दे दिया है, तो वो तो एक सबसे बढ़िया बात है। अगर नार्सिसिस्ट आदमी को डाइवोर्स दे दिया तो आप कभी उसकी तरफ मुड़ के देखो ही मत। मगर उसकी माँ अगर हाउसवाइफ है और बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बेचारे पढ़ाई करते करते कुछ कर नहीं पा रहे, तो थोड़ी उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। मगर हाँ, जिस दिन आप पढ़ लिख लो, सब कुछ पढ़ाई हो जाए, तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, तुम अपने घर वालों को कुछ करके दिखाओ। मगर वो नार्सिसिस्ट फादर जो है ना, अगर मैं कह रहा हूँ तुम अगर जितना मर्जी पैसा कमा के ले आओ, जितना मर्जी पढ़ाई कर लो अच्छी, वो तब भी तुम्हें डिवैल्यू करके लोगों के सामने डाउन करेगा कि भाई देखो क्या है, क्या करा है इसने, कुछ नहीं करा, ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये सब पता नहीं क्या करके आया है, क्या नहीं है, क्या हो गया, पैसा कमा ले तो हमने बहुत पैसा कमाया, ऐसी सी बातें बोलेंगे आपको। क्योंकि इस सीधी पूरी बात का मैं आपको सीधा ही सिंपल जवाब दूंगा कि वो इंसान ना मरते दम तक नहीं सुधरेगा। उसने अपने रिश्ते कहीं बाहर भी बना रखे होंगे, वो आपकी इम्पैक्ट जैसी माँ को चीट भी कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा, गंदी हरकतें भी कर रहा होगा, सब कुछ अपनी लाइफ में कभी कभी आपकी लाइफ में दोबारा आ जाता होगा, अच्छा बन जाता होगा, फिर दोबारा से वही हरकतें करता होगा। देखो रिलेशनशिप में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने माँ जो आपकी पार्टनर उससे दूर रहो, छोड़ दो उस इंसान को। मगर जहाँ पे घर का रिलेशनशिप का मैटर आ जाता है, फादर का या मदर हो, तो वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है बातें बोलना, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके फादर नार्सिसिस्ट हैं तो उनको कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए। आपको पता लग गया अगर वो नार्सिसिस्ट हैं, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छी जॉब पकड़ो, अच्छा करो काम, उस चीज़ को आप छोड़ दो अभी। क्योंकि आपकी लाइफ को में अभी जो है ना, आपकी लाइफ में अपना कैरियर बनाना है, कामयाब बनो, ताकि जो आपकी माँ सारी ज़िंदगी परेशान रही है, जो आपकी माँ कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाई, अच्छी चीज़ें नहीं ले पाई ज़िंदगी में, कभी सुख नहीं मिला उसको वो सब सुख मिले। आपके फादर ने अगर उस औरत को, उस आपकी माँ को वो सुख नहीं दिया, तो आप दो उसको सुख, अच्छे से रखो, प्यार से रखो। मगर अपने फादर जैसा बिल्कुल मत बनना अगर आपके फादर नार्सिसिस्ट हैं तो। क्योंकि अगर आप भी वैसे ही बन गए तो पहली बात तो फिर आपको इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप मत ही पूछो कि मेरे नार्सिसिस्ट फादर क्या है, क्योंकि वो जो आपका नार्सिसिस्ट फादर है वो कभी ज़िंदगी में सुधरेगा नहीं। हाँ, जब उसके कर्म दिखेंगे, उसे जो भी दिखेगा वो एक बात की बात है, वो उस टाइम जाके दिखेंगे जब आपकी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी माँ की, आपकी मदर
सारी ज़िंदगी जब कर देगी, सारा कुछ अच्छे से रह लेगी, सब कुछ कर देगी, आप लोगों को बड़ा कर देगी, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो जी मेरे पिताजी के, तो मेरे पिताजी को मेरे उनके उनके किए हुए कर्म दिख रहे हैं और वो तो बहुत परेशान चल रहे हैं, ये है वो है, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। छोड़ दो वो सब चीज़ें। आपने अपनी लाइफ में अपने आप को कामयाब बनाना है। जो आपके साथ जो इम्पैथ रह रहे हैं, चाहे आपकी छोटी बहन है, चाहे बड़ा भाई है, कोई भी रह रहा है, या आपकी मदर हैं जो कि इम्पैथ लोग हैं, उनके साथ रह के आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, अच्छा पैसा कमाओ। बार बार मैं आपको यही बोलूँगा, अच्छा पैसा कमाओ। ज़िंदगी में अगर आपके पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको नीचे डाउन कर सके। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप खुद से सक्षम हो ना, आप खुद से अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, खरीद सकते हो, सब कुछ अपना बना सकते हो, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप कभी भी ज़िंदगी में डाउन नहीं होगे, ना कभी आप नीचे गिरोगे। वो जो हो रहा है उसे घर में होने दो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सोच लो दिमाग में इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि ठीक है, अगर मेरे फादर नार्सिसिस्ट हैं तो छोड़ दो उनको, बाकी उनकी बातों को छोड़ दो, ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि उस चीज़ को लेकर आप दिमाग में लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप सोच लो कि मैंने इस चीज़ को छोड़ देना है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसको होने दो, मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आगे अच्छा पैसा कमाना है, मैंने अपना अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने अपनी माँ को सुख देना है, मैंने अपने भाई बहनों को सुख देना है, अच्छे से रखना है उनको। बस इतनी सी बात दिमाग में डाल लो। इस पूरे चैप्टर का, पूरी वीडियो का मतलब यही है। क्योंकि देखो, नार्सिसिस्ट फादर के बारे में आपको जितना मर्जी बता दूं, और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं ना आपको। अब आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपनी माँ की लाइफ देखनी है, अपनी बहन भाइयों की लाइफ देखनी है, आगे की लाइफ देखनी है आपको। वो तो इंसान जो है, जो ऐसा है, वो जैसे ही रहने दो उसको उसके हालात में। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छा पैसा लो, कमाओ, अच्छा जॉब करो अच्छी। और मैं आपको देखो इस वीडियो में एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है नार्सिसिस्ट फादर के ऊपर, सब चीज़ें हैं, गंदगी है, जो भी करता है वो जो करता है, उसके आपके फादर जो कर रहे हैं करने दो, ठीक है। मगर अगर आप अपने घर में छोटे हो, अगर आप उनके औलाद, उनके बच्चे हो, तो आपका कोई हक नहीं बनता बदतमीज़ी करने का। ठीक है ना? बिल्कुल भी उनके साथ बदतमीज़ी आपने नहीं करनी, ना आपने हाथापाई करनी। ठीक है ना? अपने कर्मों को कभी गंदा नहीं करना आपने, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे वो आपके पिता ही कहलाए जाएंगे। आपकी शादी ब्याह होगा, कुछ भी होगा, कहीं भी आप जॉब करने जाओगे, ठीक है, डाइवोर्स एक बारी हो जाए, सब कुछ अलग हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो बात अलग है। मगर आपके फादर अगर आपके साथ लाइफ में रह रहे हैं, नार्सिसिस्ट हैं तब भी रह रहे हैं साथ में, तो आपने कभी उनको हाथापाई वगैरह कुछ नहीं करनी, कोई उनसे गलत बात नहीं करनी। आप अपने कर्मों को अच्छा करो, आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। आप एक फोकस कर लो अपनी लाइफ में कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी अच्छी लाइफ को बनाना है, और मेरी घर की जो प्रॉब्लम्स है मुझे उसको दूर करना है, बस। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, उस दिन आपको कोई भी नहीं डाउन कर सकता, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ही यही है लाइफ का। अगर आपने अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बनाया, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे आप, और लापरवाही करते रहे, तो आपका हमेशा नुकसान ही होगा। इसलिए इन लापरवाहियों को छोड़ो। घर की जो प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स को हैं जो भी हैं, मगर आप आगे बढ़ो, उन बातों को ध्यान छोड़ दो, उन बातों को। अपने आने वाले टाइम को अच्छा बनाओ, अपनी मदर को अच्छी लाइफ दो। वो आप अच्छी लाइफ अपनी मदर को तभी दे पाओगे जब आप पढ़े लिखे होगे, अच्छी जॉब में होगे, अच्छा पैसा कमा रहे होगे। तो बस आज की वीडियो मेरे को आपको यही बताना था।
बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि चैनल और आगे बढ़े और लोगों को अवेयरनेस मिले। और मेरी वीडियोस में आपको वही चीज़ मिलेगी जो सच होगी, जो अच्छी होगी। मैं कोई भी आपको भड़काने वाली वीडियोस नहीं बनाऊंगा। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो एक सच और अच्छी बात बताई है। बाकी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करिए, नहीं अच्छी लग रही तब भी डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।